हिमाचली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं। बात करेंगे मूलभूत समस्याओं की। मूलभूत समस्याओं में सड़क, शिक्षा, रोजगार आज किस दिशा की तरफ जा रहा है, हिमाचल वासियों को कहाँ कितना फायदा हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गगन लखनपाल, महामंत्री भाजपा मंडल। लखनपाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मूलभूत मुद्दे हैं। इनको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार का घेराव करती नजर आ रही है और भाजपा ने इन मुद्दों के ऊपर बहुत विकराल विकृतियां पेश भी की हैं। तो अब अगर सड़कों की बात करें, आज आपदा का माहौल है हिमाचल प्रदेश में और समस्याएं गहराती जा रही हैं। इनके पीछे भाजपा का क्या तर्क है? आपका क्या तकनीकी अनुमान है? सर देखिए, मौसम बरसात का है। इस बार तो हम खुशनसीब हैं कि हिमाचल में बरसात कम है, लेकिन आपदाओं के लिए कोई भी मूलभूत योजना आपदा आने से पहले इनको बनानी चाहिए। अब आप बारिश आने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन सरकार, सुक्खू सरकार, जिसे हमने एक नया नाम दिया है, सुक्खू यारों की सरकार, जो दोस्तों के उसमें रहकर वो कमरों में सिर्फ दोस्तों का ख्याल रखते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है कि आगे कौन सी आपदा आ सकती है, सड़कों में क्या हो रहा है। आजकल सड़कें टूट रही हैं, तो आपको एक विजन चाहिए, एक प्लान चाहिए जो आगे प्रॉब्लम्स आनी उसके प्रति, तो वो हम ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो तकनीकी आकलन क्या कहता है आपदा को लेकर के? जैसे मकान ढह जाते हैं, दुकानें ढह जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ ढह जाते हैं, तो उसको लेकर तकनीकी आकलन क्या कहता है? देखिए, बेसिकली क्या है प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जियोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छे रिनाउंड जो पहाड़ों के हैं। लास्ट ईयर भी आपदाएं आई, सबने देखा तो सभी ने कहा ये फोल्डिंग माउंटेन्स है। यहाँ पर वो योजनाएं कारगर नहीं हो सकती जो दिल्ली में बैठे लोग चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु के लिए बनाते हैं। ये पहाड़ टनल्स छोटी योजनाएं हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान कहाँ है? सरकार कहाँ ध्यान लेके बैठी है? सरकार को ये योजना लेके आनी चाहिए थी। पहाड़ों के पहाड़ गिर रहे हैं, मकान बिना रिटेनिंग वॉल्स के बन रहे हैं, तो ये इनको खुद एक कमेटी बना के, पिछले साल आपदा आई, बहुत शोर मचा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगली आपदा तैयार है, ये शुक्रगुजार है, यहाँ पर अभी तक बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा ही है हमारे सेंटर में प्रधानमंत्री जी ने वायनाड में, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जो विपक्ष का नहीं, विपक्ष के मेन नेता का है, उधर जाके भी ये बोला कि ये गलत है, ये सोच गलत है यहाँ के काम की, उसका आकलन किया। सुक्खू सरकार यहाँ बैठी, इन्होंने हिमाचल में आने से पहले आकलन करना चाहिए था, वो नहीं किया। टेक्निकली इन माउंटेन्स का ध्यान करके वो योजनाओं को सेंटर के सामने, हर जगह 4 लेन लाने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको उसको देखना चाहिए यहाँ पर क्या कारगर है, जियोलॉजिस्ट के साथ बैठकर या टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ बैठकर। वो सोच नहीं है, क्योंकि हम फिर कहेंगे यारों की सरकार है। कहीं ना कहीं तकनीकी आकलन में कमी बताई जा रही है। भाजपा का आरोप है तकनीकी आकलन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण समस्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लखनपाल जी, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शिक्षा को लेकर के एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है और उसको लेकर के भाजपा ने अभी हाल फिलहाल कुछ आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस सरकार पर। क्या वो आरोप हैं और क्या आकलन है? तो देखिए, सीधी सी बात है, शिक्षा में, शिक्षा का हमारा मतलब क्या है? हम बच्चों को क्यों शिक्षित करें बने जो आगे नौकरियां उन्हें मिले। इन्होंने आते ही अपने मैनिफेस्टो में नौकरियों का एक पूरा वो प्रॉमिस किया था कि आपको नौकरियों की भरमार लग जाएगी। वहां पे अभी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, जो इंटरव्यू हुए उस पर ये कुछ कर नहीं पा रहे, लोग वहां धरने पे बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं दे पा रहे। और आगे की जो शिक्षा नीति है उसका योजना पूरी नहीं ले पा रहे। जो सेंटर में शिक्षा नीति बनी वो अभी तक स्कूलों में पूरी नहीं आई। जिन जिन स्कूलों में यहाँ पर अब ये आते ही सरकार ने पहला काम किया, वो कॉलेज बंद कर दो, वो स्कूल बंद कर दो। मतलब शिक्षा को एक फैलाव करने की जगह झुकाव ज्यादा कर दिया। हर स्कूल में जाकर आपको ये आकलन करना चाहिए था कि वहां क्यों बंद करो, वहां पर विद्यार्थी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जिस ओर हमारी पूर्व में जयराम सरकार बढ़ रही थी। इन्होंने वो नहीं किया। शिक्षा में स्कूलों को बंद करो, मूलभूत ढांचे हटा दो, मतलब प्रॉब्लम जो है समस्या को नहीं देखा, समस्या की जड़ हटाने की जगह जो उसका रिजल्ट आना था उसको हटा दिया। तो आगे नौकरियां इनके पास है नहीं, आगे शिक्षा की योजना है नहीं, और जो ज्वाइनिंग ये दे रहे थे, अभी पीछे हुए पेपर लीक हुए, सबको मालूम है, उसमें इन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया? वो चली रही है जांच। तो आप देखिए, मतलब एक सोच होनी चाहिए इंसान की। एक युवा वर्ग है हमारा जो मेन इस देश की नींव है, हिमाचल की नींव है, उन्हें चाहिए कि आगे आप क्या कर रहे हैं, वो ये प्रश्न युवाओं से आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं
हम असफल होते जा रहे हैं अपनी नीतियों में ढील ढोल रवैये को लेकर के, और इस दिशा की तरफ व्यापक स्तर पर कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं लखनपाल जी। मुद्दा स्वास्थ्य क्षेत्र का है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के कितनी तरक्की हो रही है वर्तमान परिदृश्य में, कैसे देखते हैं? सर, स्वास्थ्य को देखिए, पहले पूर्व में सरकार रही, स्मार्ट सिटी के द्वारा योजनाएं बनाई गई, हमारे हॉस्पिटल्स आए गए, चमियाना में नया वो बनाया गया। लेकिन आप एक बार बताइए, आप उस ओर खजाना है, आपके पास कोई ब्रिज नहीं है, आप वहां पहुंचोगे कैसे? वहां पर लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल खोल दिया, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन सड़कों को आपने दुरुस्त नहीं किया, आने जाने की कोई शटल सर्विस आपके पास नहीं है, लोगों के आप सीधे सीधे डिपार्टमेंट वहां पर बदल रहे हो। एक तो वो उनको सुविधा दो, आप कोई आता, आपका कार्डियो का टेस्ट होता है, कल ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, कार्डियो के लिए वहां जाएंगे, पल्मनरी के लिए वहां जाए। तो आपको ये सोचना चाहिए, आप एक सीधा ऑर्डर, जनादेश आपको मिला है, तो आप उसको देखिए कि आप सीधा उनको निर्देश दे दीजिए, आप वहां पहुंचिए। वो बेचारे दूर बाहर से लोग आते हैं, वो इनके पास कोई योजना नहीं है। आपके अस्पताल बनाए, एम्स सेंटर के अंडर है, वहां पहुंचते हैं, नेर चौक से लोगों को रेफर किया जाता है, लेकिन फिर वही समस्या, वहां पर आगे कोई गाइड करने वाला नहीं। ये सरकार ने देखना है। तीसरा जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है, हिमकेयर में इन्होंने पूर्व में जयराम सरकार ने चलाई, पूरन मोदी जी की आयुष्मान योजना की वो कॉपी थी हिमाचल वासियों के लिए जो आयुष्मान में नहीं आते। हिमकेयर में समस्या आई प्राइवेट सेक्टर में, अब इन्होंने उस समस्या का कोई उत्तर नहीं किया, सीधा उस आदमी को ही हटा, उस सेक्टर को ही वहां से कर दिया कि उसमें चलेगा नहीं। आपको करना क्या चाहिए था, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को या उस एरिया के लिए वहां को उनको हटाना चाहिए था, सील करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। वो जांच नहीं की, आपने सीधा सीधा कि हम समस्या से अपना हाथ खींच लेते हैं और उसको हटा दीजिए। तो मतलब अब अगेन मैं फिर से वही कहूंगा, सोच, बात सिर्फ सोच की है। आप वहां बैठिए, अपने कार्यालय में बैठिए, मैं मुख्यमंत्री जी और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी कहूंगा, उसको सोचिए, समस्या को हल करना है। आप एक सरकार चला रहे हैं, आप सीधे सीधे, पॉलिटिक्स नहीं है कि नहीं उधर के लोगों ने बोल दिया, उधर के जो राजनेता हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हमारे लोग नहीं है, इसलिए आप इस प्राइवेट सेक्टर को हटा दिए, सीधा सीधा तो ये हुआ जी, बड़ी अच्छी बात कही है लखनपाल जी ने। अगर समस्या हो तो समस्या का निदान किया जाना चाहिए। उस अंग को शरीर से अलग करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर मेरे गले में दर्द हो रही है तो गला ही काट दिया जाए तो ये किसी समस्या का अंत नहीं होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन, समस्याओं का निपटारा किए जाने के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए। बहरहाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं लखनपाल जी। हमारा अगला प्रश्न है महंगाई को लेकर के। केंद्र पर हमेशा महंगाई का आरोप लगता रहा है। अभी केंद्र की महंगाई से लोगों को निजात नहीं मिली, टैक्स से निजात नहीं मिली। अब भाजपा ने नया आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार पर महंगाई बढ़ाने का और टैक्स बढ़ाने का। क्या आरोप है? तो देखिए, केंद्र ने अभी अभी बजट पारित किया, अगर आप बजट को डिटेल में पढ़े, केंद्र ने बहुत अच्छी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है। हिमाचल की बहुत डिमांड रही है सेब को लेके, जो जीएसटी हटाए उसको कम किया गया, तो वो योजना यहाँ पहुंचनी चाहिए। पेट्रोल डीजल पे शोर मचाते हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में ये लोग कम कर सकते हैं, तो कांग्रेस की सुखू सरकार, उसे किसने रोका? यहाँ पे आप उसको हटाइए। पेट्रोल डीजल से जैसे ही आपका वैट हटता है, सॉरी जीएसटी हटता है, तो वो सारा कैटलाइज होके वो इफेक्ट पड़ता है सब्जियों पे, हर चीज पे। इन्होंने एक आरोप लगाया कि आपदा पे उसको बजट नहीं दिया। 2100 करोड़ के लगभग किस्तों में आया, जैसे भी आया वो पैसा यहाँ पहुंचा है, लेकिन कोई पूछे वो कहाँ ही इस्तेमाल हुआ है? 250 करोड़ की जो लास्ट किस्त आई थी उसके ऊपर भी इन्होंने उसको पहुंचाया नहीं सही। दोस्त बैठे हैं वहां पर, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। महंगाई को लेकर अभी अभी जो है उन्होंने 7 लाख का एक टैक्स ब्रैकेट बनाया, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करने के लिए फिर से सेंटर के मिनिस्टर के साथ चलकर अपने स्टेट के लिए अपना पक्ष रखना ही होगा। वो कर सेब का जिसने भी पक्ष रखा, भाजपा के यहाँ के दिग्गज नेता गए, उन्होंने रखा, केंद्र ने माना। गडकरी जी ने कहा है कि रोड्स में कोई समस्या है, हम तैयार हैं पैसा देने के लिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, हम तैयार हैं, आप रखिए तो सही पक्ष, लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो। जी, अभी अभी हाल फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महंगाई पे वार किया, पानी की बात की। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी कैबिनेट ने डिसीजन दिया है कि वहां पर हर नलके पर अलग से बिल देना होगा। तो उस विषय को भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता किस तरह से देखता है?
हम तो मतलब एक कहते हैं कि द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आप आदमी त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, वो यहाँ निपटारा करना चाह रहे हैं। हमारे कुछ एक साथी हैं जो दिल्ली रहते हैं, वो रहते हैं, बोलते हैं यार हमें तो ये फायदा मिला है, वो फायदे यहाँ क्यों नहीं मिल रहे, हम पूछते हैं। ऊपर से जो ग्रामीण क्षेत्र के मेरे भाई है, उनको हर नलके पे 100 रुपया 3 है, आपने 300 लगा दिया। मतलब आप कर क्या रहे हो? आपको समस्याओं को हल करना है, आप उस समस्या के ऊपर एक और समस्या नई खड़ी कर देते हो। वो लोग कहाँ से लाएंगे? मतलब हमारी गलती है, मैंने घर में 4 नलके लगा लिए तो मैं 400 रुपया देता रहूं। आपको आप कर क्या रहे हो? आप खुद सोचिए, आकलन तो कीजिए उस चीज को। आप भाजपा ने तो ये पक्ष हमेशा ही रखा है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस आवाज को जन जन तक हम पहुंचाएंगे और इस फैसले को या तो ये वापस ले और इस फैसले के ऊपर या कोई निदान करेंगे। तो भाजपा का तो सीधा पक्ष है, लेकिन ग्रामीणों को, लोगों को, एक आम जनमानस को स्वयं भी उठना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। सीएल हिमाचली न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे मंडल के महामंत्री, भाजपा मंडल महामंत्री लखनपाल जी। और आज लखनपाल जी ने जिस हिसाब से, जिस तरह से मुद्दों की राजनीति की, इनके वाक्यांशों में जो रोष उभर कर सामने आया, उससे साफ है कि भाजपा कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति को लेकर के एक बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर तैयार है और किसी भी निर्णय को लेकर के उसका आकलन जोरों शोरों से किया जा रहा है। सीएल हिमाचली न्यूज के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट।